Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के और ये बहुत ही इजी टॉपिक होता है. ओके, तो आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. सो लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, अपने पास चार प्रोमिनेंट डायरेक्शन होती है, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट. ये अपने पास चार मेजर डायरेक्शन होती है और इसी तरीके से होती है अपनी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. ओके, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इनके बीच का एंगल कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री का होगा. साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का कितना है? 90 डिग्री है. साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का कितना है? ये भी 90 डिग्री है. नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का कितना है? ये भी 90 डिग्री है. ओके, और यहाँ पर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट का कितना है? 45 डिग्री है. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक का एंगल कितना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री. तो ये देखो, वेस्ट से जब नॉर्थ को आएंगे तो 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया. तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. ओके, ये चीजें समझनी जरूरी थी. अब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार ये पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ. लेट्स सपोज एक बंदा अपने घर से चला, वो 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर वो अपने राइट को टर्न ले लिया, उसने 5 किलोमीटर वहां चला, फिर लेफ्ट टर्न ले लिया. तो इस तरीके से हमें पूछा जाता है कि भाई अब वो फिलहाल जहां पहुंचा उसके घर से लेकर और जहां वो फिलहाल है उस तक की करंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी बात की जाए तो इसका सीधा सा मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट. फिजिक्स में क्या करते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हमें ये बताना है कि भाई उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, वहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा. ओके, तो हाइपोटेनस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालने के लिए हाइपोटेनस, ये पाइथागोरस थ्योरम है. हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? रूट में आ जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और सिंपल यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लेंगे. हाइपोटेनस ही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी. ओके, अब ये तो बात हो गई पूरी. अब दूसरी बात जो यहाँ पर और ध्यान देने वाली है वो क्या है? क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि उसने राइट टर्न लिया, तो इसका सीधा सा मतलब होगा वो क्लॉकवाइज टर्न उसने ले लिया, क्लॉकवाइज वो मुड़ गया. ओके, और क्वेश्चन में अगर आपसे बोला गया कि लेफ्ट वो उसने टर्न लिया, तो इसका सीधा सा क्या मतलब होगा कि उसने एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज क्या होता है भाई? लेट्स सपोज ये घड़ी है, ये क्लॉक घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना भाई, 1 2 3. एंटी क्लॉक ये तो हो जाएगा अपना क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ये जब घड़ी उल्टी चलना शुरू कर दे. ओके, तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर उनकी हेल्प से डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, देखो जब भी हम डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व करो ना, आपको डायग्राम सबसे पहले बना लेना है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे. ओके, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये हो जाएगा. अब ये बोल रहा है कि भाई अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. एक बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब वो ऊपर की साइड जा रहा है. अब जब वो ऊपर की साइड गया, चलो आगे क्या है? देन टर्न टू हिज राइट. अब जब उसका फेस नॉर्थ की साइड है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे अपने आप को रख के देखो और अपना फेस आप ऊपर की साइड करो, तो आपका राइट ये वाला होगा. अब उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न उसने ले लिया. अब बोल रहा है कि भाई देन टर्न टू हिज राइट. एक मिनट, अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, चलो नॉर्थ की तरफ जा रहा है. देन टर्न टू हिज राइट, ये राइट टर्न उसने ले लिया. देन टर्न टू हिज राइट, उसने एक और राइट टर्न लिया. अब जब बंदा इधर इधर इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो उसका राइट किधर होगा? उसका राइट जाहिर सी बात है इधर होगा. ओके, अभी बोल रहा है एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट. अब उसका लेफ्ट किधर होगा? अब जब वो इस साइड है तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? उसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला. भाई अगर कोई बंदा इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है इस साइड, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? उसका लेफ्ट. जब वो इस साइड खड़ा है तो ये तो उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा. तो ये लेफ्ट वही तो है, समझ गए? तो अब ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही ट्रेवलिंग नाउ. अब वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है? इस डायरेक्शन में वो फिलहाल ट्रेवल कर रहा है. तो ये कौन सी होती है? ईस्ट. तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ईस्ट. आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ. एक बंदा साउथ की तरफ जा रहा है. अब यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब वो साउथ की तरफ जा रहा है और 5 किलोमीटर वो चला. साउथ की तरफ वो 5 किलोमीटर चला. देन टर्न टू हिज राइट. अब वो अपने राइट साइड उसने टर्न लिया. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, वो साउथ की तरफ जा रहा है, उसने राइट टर्न लिया, मतलब जब वो इधर है, उसका फेस साउथ की तरफ है, तो उसका राइट टर्न क्या हो जाएगा? उसका राइट टर्न हो जाएगा ये उसका राइट टर्न हो जाएगा. सही है. अभी बोला है आफ्टर एक सेकेंड. अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर 3 किलोमीटर वॉकिंग. अब 3 किलोमीटर वो ऐसे चला. 3 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वो 5 किलोमीटर. अब उसने क्या किया? उसने लेफ्ट टर्न लिया.
अब यहाँ से अपने आप को इधर अज्यूम करो, वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ वो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ओके, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग प्लेस। अब जहां से वो चला था, जिस पॉइंट से वो चला था, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। अब देखो यहां से वो चला था, अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, देखो ऐसे में डायरेक्शन बना लेता हूँ। ये हो जाएगा अपना ईस्ट, ये हो जाएगा अपना नॉर्थ, ये हो जाएगा अपना वेस्ट, और ये तो अपना साउथ है ही। तो वो फिलहाल कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, मतलब वो यहाँ पर है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, वो यहाँ पर है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये तो डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है। ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। तो इसका सीधा सा क्या मतलब हुआ कि वो बंदा करंट पोजीशन के उसमें, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो फिलहाल किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट में। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ साउथ वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट, ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड सो ऑन, व्हाट वेस्ट बिकम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे डायरेक्शन का, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ साउथ वेस्ट बिकम साउथ ईस्ट। ये क्या है, ये अपनी साउथ वेस्ट है, और ये है अपनी साउथ ईस्ट। ये बोल रहा है कि भाई साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट बन गई, मतलब साउथ वेस्ट ने ये 45 डिग्री ये कवर किया और 45 डिग्री ये कवर किया, मतलब 90 डिग्री का रोटेशन लिया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब उसके बाद ये बोल रहा है ईस्ट बिकम नॉर्थ, ईस्ट ये है और ये बन गई नॉर्थ, तो इसने भी क्या किया, इसने भी 90 डिग्री का रोटेशन लिया। ओके, अब ये बताना है कि भाई वेस्ट क्या बन जाएगी, वेस्ट ये है, ये भी 90 डिग्री का रोटेशन लेके ये साउथ बन जाएगी। तो इसका सीधा सा क्या आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका कि वेस्ट साउथ बन जाएगी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रमेश लेफ्ट हिज होम एंड ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट। अब लेट्स सपोज रमेश का होम ये रहा, यहाँ पर रमेश का होम बना लेते हैं छोटा सा, ये रमेश का होम है। रमेश लेफ्ट हिज होम एंड ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट इधर होती है, अब वो ईस्ट की तरफ चला। ओके, ईस्ट की तरफ चला, लेफ्ट हिज होम एंड ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। मतलब वो 10 किलोमीटर चला और उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट उसका कौन सा हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये बोल रहा है रमेश लेफ्ट हिज होम एंड ट्रेवल टुवर्ड ईस्ट, चलो ईस्ट की तरफ वो चला गया, एंड टर्न टू हिज लेफ्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर। ओके, देन ही ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, अब वो 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर वो चला बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। अब वो राइट की तरफ उसने टर्न ले लिया, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब वो यहाँ पर 10 किलोमीटर चला, टर्न टुवर्ड हिज राइट, अब उसने फिर से राइट टर्न ले लिया। अब उसका राइट कौन सा हो जाएगा, अब उसका राइट हो जाएगा ये, और राइट वो 5 किलोमीटर चला, राइट वो चला 5 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर दो चीजें आ सकती हैं, देखो एक तो आ सकती है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस, और दूसरा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 10 20 ये 30 हो जाएगा, 40 और 45, इसका मतलब वो 45 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस बन गई। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो इस वक्त वो कहाँ है, इस वक्त वो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस हाइपोटेनस को हमें निकालना है। ओके, बेस अपने पास कितना है, ये बेस है यहाँ पर 10 किलोमीटर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर है। तो टोटल बेस की वैल्यू क्या हो गई, बेस की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर। और हाइट कितनी है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 20 किलोमीटर है, इसमें से 5 घटा दो तो हाइट हो जाएगी 15 किलोमीटर। ओके, अब अपने पास हाइट भी है और बेस भी है, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का सीधा सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट हाइट कितने अपने पास 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 20 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो होगी 25 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो होगी 45 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction. Now he turns 270 degrees in the anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? सबसे पहले क्या करेंगे, a man is facing toward west. west कौन सी होगी अपनी, उसने west की तरफ अपना फेस क्या हुआ है। He turns 45 degree in the clockwise direction.
अब उसने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का टर्न लिया और उसने 180 डिग्री का सेम डायरेक्शन में एक और टर्न लिया। तो जाहिर सी बात है उसने टोटल टर्न कितना ले लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा 5 12 225 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। अभी बोला है नाउ ही टर्न्स 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया उसका क्लॉकवाइज और उसने 270 डिग्री लिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इन विच डायरेक्शन इसी फेसिंग नाउ, उसका फेस किस डायरेक्शन में हमें बताना है। देखो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसका जो उसने रोटेशन लिया वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, क्लॉकवाइज के। तो उसने एक्चुअल रोटेशन कितना लिया, 270 में से 225 को हम घटा देंगे। देखो ये तो हो गया अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेट सपोज ये कितना है, ये है उसका 225। अब ये हो गया उसका एंटी क्लॉकवाइज 270, तो 225 से ज्यादा होगा तो ये तो कैंसिल हो गया ना। अब ये कितना बचा, ये वाला पार्ट कितना बचा, ये किसका पार्ट है, ये एंटी क्लॉकवाइज का, तो वही निकाल लें यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 5, 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 5, 6 में से 2 गए तो 4, तो ये कितना बचा अपने पास 45 डिग्री। ओके, अब उसका फेस किस साइड में था, वेस्ट में। ओ सॉरी, ये तो ईस्ट है भाई, ये गलत हो जाता है यहाँ पर, वेस्ट में उसका फेस इधर था, वेस्ट की साइड। ओके, अब ये बोला है अब टोटल उसने जो रोटेशन लिया वो 45 डिग्री का लिया, वो किस डायरेक्शन में लिया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में उसने लिया। ओके, अब यहां से जब 45 डिग्री का रोटेशन लेंगे, अगर ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो यहां से किस डायरेक्शन में फिलहाल वो फेस कर रहा है, वो कर रहा है साउथ वेस्ट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट। अब पी ने क्या किया, अपने घर से चलना शुरू किया। पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ होता है अपना, वेस्ट होता है अपना इधर। ओके, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। अब उसने 25 मीटर तो ये ट्रेवल कर लिया। ही टर्न्ड टू हिज राइट, अब वो अपने राइट की साइड मुड़ गया। उसका राइट किधर होगा, वेस्ट की तरफ वो जा रहा है ना, तो उसका राइट हो जाएगा ये। अब राइट कितना वो चला, राइट चला वो 10 मीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि ही देन अगेन टर्न टू हिज राइट। एक सेकंड, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड वेस्ट, बिल्कुल सही। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, चलो 25 मीटर वो चल गया। ही टर्न टू हिज राइट, बिल्कुल सही, 10 मीटर चला। ही देन अगेन टर्न टू हिज राइट, अब उसका राइट क्या हो जाएगा, उसका राइट ही हो जाएगा, और वो 15 मीटर चला। इस बार वो कितना चला, 15 मीटर चला। देन ही टर्न 135 डिग्री टुवर्ड हिज राइट। अब इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये जब, अब फिलहाल इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस जब इधर है, तो जब ये 90 डिग्री का रोटेशन लेगा तो इसका फेस इस साइड आ जाएगा। 90 डिग्री का रोटेशन लेते ही इसका फेस इस साइड आ जाएगा। और बचा कितना, 135 में से अगर मैं 90 को माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 45 डिग्री। तो 90 डिग्री तो लेते ही इसका फेस किधर आ गया, इस साइड आ गया। अब ये 45 डिग्री और 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा कहीं, 45 डिग्री ये हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल जो यहां पर बना ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका 45 डिग्री। ओके, तो इस वक्त, और वो फिर इस 135 डिग्री राइट में टर्न लेने के बाद 30 मीटर उसने कवर किया, तो 30 मीटर उसने ये कवर किया। ओके, अब फिलहाल उसका जो फेस है, टुवर्ड विच डायरेक्शन इज ही फाइनली फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये तो कौन सी हो गई अपनी, ये साउथ हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन अपनी हो जाएगी साउथ वेस्ट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट। मतलब पॉइंट एक्स से स्टार्ट किया, लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स, जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट इधर हो जाएगी, तो जयंत जो है 15 मीटर इस साइड गया। ओके, बिल्कुल सही। ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट उसका क्या हो जाएगा, अपने आप को यहाँ पर अज्यूम करो, यहाँ पर अपने आप को खड़ा करो और अपना फेस इस डायरेक्शन में करो। तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें वो 20 मीटर चला, बिल्कुल सही। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा ये लेफ्ट हो गया। अब इस लेफ्ट में वो कितना चला, 15 मीटर चला। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्ड 12 मीटर। अब वो उसका राइट, उसने राइट टर्न लिया, राइट उसका हो जाएगा ये, और वो चला 12 मीटर। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज जयंत फ्रॉम एक्स। अब यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान दो इस डायग्राम पे। अगर ये 15 मीटर है, ये रफ डायग्राम में बना रहा हूं ना, तो जब वो अपने घर से चला और 15 मीटर चला, फिर उसने टर्न लिया 20 मीटर चला,
फिर उसने टर्न लिया, फिर 15 मीटर चला। तो जब मैंने 15 मीटर को पहले इतना बना दिया था, तो इस बार भी मुझे 15 मीटर को यहाँ तक बनाना चाहिए था। ओके, यहाँ तक बनाना चाहिए था, और ये वाली लाइन यहाँ उठ कर आ जाएगी। ओके, ये 12 मीटर हो जाएगी। समझ गए? तो ये फाइनल डायग्राम बना है। ओके, अब हमें बताना है कि भाई आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज जैन फ्रॉम एक्स। अब एक्स से वो कितनी दूर है। सबसे पहले तो किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ। तो साउथ डायरेक्शन में तो वो है, और दूसरी क्या चीज बतानी है, अपने घर से वो कितनी दूर है, पॉइंट एक्स के रेस्पेक्ट में वो कितनी दूर है। तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है, और ये कितना प्लस इसमें 12 मीटर और ऐड कर देंगे, तो 20 + 12 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32 मीटर। तो अपने घर से वो 32 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट एक्स से वो पॉइंट एक्स से चला जाना, वो तो पॉइंट एक्स से तो 32 मीटर की दूरी पर है, और इस वक्त जो वो फेस कर रहा है वो साउथ में है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 cities, 1 सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 cities W, X, Y and Z are situated in such a way that Y is to east of X। क्वेश्चन को पढ़ते रहो और डायग्राम बनाते रहो। ये बोल रहा है कि भाई 4 cities है X, Y, Z are situated in such a way that Y is to east of X। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, देखो ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। इसने क्या बोला कि भाई सच अ वे दैट Y is to east of X। X अगर यहाँ पर है, X अगर यहाँ पर है, तो ये बोल रहा है कि उसके ईस्ट में Y है। ईस्ट ही हो जाएगा, ईस्ट इधर होता है, तो उसके ईस्ट में Y है। ओके, विच इज टू द नॉर्थ ऑफ Z। अब जो Z है वो X के नॉर्थ में है। एक सेकेंड। विच इज टू द नॉर्थ ऑफ Z। हाँ, जो ये X है वो Z के नॉर्थ में है, बिल्कुल सही। इफ W इज द साउथ ऑफ Z, W साउथ नीचे की तरफ होता है, W हो जाएगा Z के साउथ में। ओके, देन इन विच डायरेक्शन Y इज विद रिस्पेक्ट टू W। अब ये बताना है कि भाई Y किस डायरेक्शन में है W के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ मैं डायरेक्शन का, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये साउथ। तो Y कहाँ पर है, Y कहीं यहाँ पर है, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन होती है अपनी नॉर्थ ईस्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नॉर्थ इक्वल वेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ये बोल रहा है कि भाई नॉर्थ इक्वल वेस्ट, जो नॉर्थ है वो वेस्ट है, मतलब कितना रोटेशन, 90 डिग्री का रोटेशन, और वो किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोल रहा है साउथ जो है वो ईस्ट है, इस यहाँ पर भी रोटेशन कितना, 90 डिग्री का, और डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोल रहा है सन राइजेज इन विच डायरेक्शन। तो अब सन किस डायरेक्शन में राइज होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोडेड लैंग्वेज। ओके, आमतौर से सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है, सन ईस्ट में राइज होता है। अब क्योंकि 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का लेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस बार इस कोडेड लैंग्वेज के हिसाब से जो सन राइज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। So this is the final answer of this question. So let's move on to the next question. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ क्लॉक एट 3 AM द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, देन द आवर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। सबसे पहले मैं क्लॉक बना लूंगा, ये मैंने क्लॉक बना लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इन अ क्लॉक एट 3 AM। अब जब 3 AM इस क्लॉक में हो रहा होगा, तो आवर हैंड तो 3 पर होगा, और मिनट हैंड 12 पर होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इन अ क्लॉक एट 3 AM द मिनट हैंड पॉइंट्स एट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। जो मिनट हैंड है, ये वाला जो हैंड है, ये वाला, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना ईस्ट, और यहाँ पर ये जो 9 बजेंगे ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा अपना साउथ। तो ये बोल रहा है कि भाई 3 बजे जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट कहीं यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है। अब हमें बताना क्या है, देन दी आवर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। अब इसने कितने डिग्री का रोटेशन लिया भाई, 45 डिग्री का रोटेशन लिया। जब ये 45 डिग्री आ गया तो आवर हैंड भी तो 45 डिग्री आगे होगा। तो सीधी सी बात है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट इधर आएगा, और नॉर्थ इधर आएगा, और ये हो जाएगा अपना साउथ। ओके,
ऑन इवनिंग, अब इसको ये जो अल्फाज है इस पर ध्यान देना। ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट मतलब सनसेट हो रहा है। आमतौर से सूरज ईस्ट से निकलता है, लेकिन सनसेट वो छिपता कहाँ पर है? वेस्ट में। सनसेट इस वक्त सूरज वेस्ट में है, यहाँ पर है। रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। फेस टू फेस वो बात कर रही है। इफ हेमाज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट। अब लेट्स सपोज हेमा यहाँ पर खड़ी है और रेखा यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ पर हो क्या रहा है? जो सूरज इस वक्त वेस्ट में है, तो उनकी जो शेडो पड़ेगी वो इस साइड पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी उनकी शेडो। अब इसमें बताना है इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रेखा। ये हेमा है और ये रेखा है। ओके, इफ हेमाज शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रेखा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। अब ये जो हेमा है इसकी शेडो रेखा के एकदम राइट पर पड़ रही है, मतलब ये रेखा का फेस इधर है और हेमा का फेस इधर है और रेखा का इस साइड है, तभी तो इसकी शेडो इसके राइट में पड़ेगी। तो इसने क्या पूछा? विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। अब रेखा किस डायरेक्शन में फेस करे? भाई जाहिर सी बात है उसका फेस इधर होगा, तभी तो फेस टू फेस भी हो गई है। और इस हेमा की जो शेडो है वो इसके रेखा के राइट में आ गई, और रेखा का फेस नॉर्थ में होगा। रेखा का फेस नॉर्थ में होगा। आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। देखो, अगर यहाँ सनसेट की जगह सनराइज हो जाता ना तो सूरज ही इस तरफ आ जाता, और अगर यहाँ राइट की जगह लेफ्ट हो जाता तो सारे ही क्वेश्चन बदल जाता, मतलब सारे क्वेश्चन बदल जाएगा सिर्फ एक वर्ड से। आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है। ओके, सो नॉर्थ इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इससे आपका क्या फायदा होगा? जैसा आपने सेशन लिया, सेशन तो आपको समझ में आना है, इसके अंदर में जो आपको सोल्यूशन समझाओगे वो 110% आपको समझ में आएगी, लेकिन आप क्वेश्चन खुद से पढ़ के क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो वो मायने रखता है एग्जाम के अंदर। ओके, अब ये चीज आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब क्वेश्चन को कैसे खुद से करोगे? तो इस चीज को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन का इंटरप्रेट जब आप करो और क्वेश्चन का आंसर कुछ वहां पर निकाल पाओ, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। अब मेन क्वेश्चन है कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, वही तो बता रहा हूँ। आपको करना क्या है? प्ले स्टोर डाउनलोड कर लो। जैसा आपने सेशन लिया, इस सेशन के नीचे आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस सेट मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी। इस सेशन से रिलेटेड जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और हर क्वेश्चन के 2 सोल्यूशन मिलेंगे, टेक्स्ट सोल्यूशन प्लस वीडियो सोल्यूशन। ओके, सो इसीलिए बता रहा हूँ, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, आप क्वेश्चन को बुकमार्क कर सकते हो, ताकि आप फ्यूचर में जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले उनको रिवाइज कर सको। अपनी रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हो, एग्जाम की रिपोर्ट को, टेस्ट की रिपोर्ट को। भाई सब कुछ डाल दे। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो ना तो प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। मैं इसका डेवलपर हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।